आज का एपिसोड नंदिनी और अनुपमा से स्टार्ट होता है। नंदिनी शाह परिवार के घर में आती है तो नंदिनी पूछती है कि अभी कोई दिख नहीं रहा है, क्या कोई उठा नहीं है। तब अनुपमा जवाब देती है कि आज कल सब थक गए थे इसलिए अभी तक कोई उठा नहीं है। तभी नंदिनी कहती है कि मैं समर से मिल के आती हूँ। तो अनुपमा उसे रोक लेती है। अनुपमा कहती है कि मेरी कोई हेल्प कर देगी और कि केंजल ऑफिस चली गई और मुझे भी ऑफिस जाना है, क्या तुम सबको नाश्ता परोस दोगी। सब नाश्ता मैंने बना के रख दिया है और कोई भी कमरे से बाहर नहीं आएगा, इसलिए सब तुम सारा नाश्ता कमरे के अंदर ही दे देना और उनको कह भी देना कि सब आ जाओ। तभी नंदिनी कहती है कि आंटी आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, आप सही हूँ। तब अनुपमा कहती है कि मैं सही हूँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं सुखी नहीं हूँ क्योंकि मैं अपने घर वालों के आगे खड़ी हूँ। इसलिए अपने के खिलाफ जब खड़े होते हैं तो कोई सुखी नहीं होता है, तो मन दुखता है, इसलिए मैं दुखी हूँ। तब अनुपमा साईं बाबा के मंदिर में जाके अपनी प्रार्थना करती है कि सबको ठीक रखना और सुख शांति देना, और ऑफिस के लिए निकलने के लिए तैयार होती है। तभी काव्या पीछे से आवाज़ देती है और कहती है कि अनुपमा तुम भी ऑफिस जा रही हो क्या। तो वो कहती है कि मैं भी साथ में चलूँगी, और दोनों साथ में निकलते हैं ऑफिस के लिए। वो ऑफिस पहुंच जाते हैं। अनुपमा और अनुज का साथ में सीन दिखाते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि अचानक से काव्या अंदर आ जाती है। वो बहुत उत्साहित होती है और एकदम से गुड मॉर्निंग कहती है। तो अनुज उसको कहते हैं कि आगे से हमारे मेरे ऑफिस में आना है तो नॉक करके आना, नहीं तो आने की जरूरत नहीं, या फिर अपने मेरी सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट ले लेना। तो काव्या कहती है ओके मिस्टर। उसके बाद वो अटक जाती है और कहती है सर। ओके मिस्टर, ओके सर, मैं आगे से आपको नॉक करके आऊँगी। तब अनुज कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के हेड अनुपमा है, तो तुम अनुपमा से ही जाके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाना, ना कि मेरे पास आना। डायरेक्ट मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, तुम अनुपमा से सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकती हो। तब उसको गुस्सा आ जाता है। काव्या ऑफिस से बाहर निकलती है और वनराज के ताने याद करती है। वे अनु के नीचे काम करेगी और उसके प्रति उसकी प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना। कैफे में बा और वनराज लड़कों की बातें सुनते हैं और समर की माँ का एनआरआई बिजनेसमैन से अनुज के साथ संबंध बताते हैं। उनके पिता का एक कॉलीग्स के साथ संबंध बताते हैं और बेटा एक बड़ी उम्र की लड़की के साथ घूम रहा है। बा वनराज को चेतावनी देती है कि लोग अभी तो उनकी पीठ पीछे बोल रहे हैं, जल्द ही वे उनके मुंह पर भी थूकेंगे, मीन्स मुंह पर भी बोलेंगे। ऑफिस में वापस सीन दिखाते हैं। काव्या अनुज के साथ अपने ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में बात कर रही होती है कि हम कैसे सोशल मीडिया पे अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, आज का ज़माना ऑनलाइन का है। तो अनुज कहता है कि उसने अच्छा काम किया है और अनु से पूछता है कि उसका क्या विचार है। अनु कहती है कि यह अच्छा है। अनुज का कहना है कि वे अधिक उत्साहित नहीं दिख रही है, इसलिए उसे अपना विचार व्यक्त करना चाहिए। अनु का कहना है कि हर कोई भुगतान के लिए स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करता है, मीन्स पैसे भरने के लिए, अपना बिल भरने के लिए कोई भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करता। ज़्यादातर लोग, खासकर पुरानी पीढ़ी और बापू जी की तरह, वे अभी भी पुराना फ़ोन ही यूज़ करते हैं। उनके लिए विज्ञापन देखना और होर्डिंग देखना ही अभी भी उतना ही उत्साहजनक है जैसे कि पहले था। अनुज को उसका विचार पसंद आता है और वह काव्या से उसे अपनी योजना में शामिल करने के लिए कहता है। फिर वह अनु के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जाता है। काव्या फिर से वनराज की बातों को याद करके गुस्सा हो जाती है और जोर से दरवाज़ा बंद करके बाहर चली जाती है। अनुज ने नोटिस किया। काव्या अपनी टेबल पर वापस आती है और अनु और अनुज के रिश्ते के बारे में अपने कोलीग के साथ गुस्सा करने लगती है। अनुज उसके पास जाता है और वह रुक जाती है। अनुज गुस्से में उसे जारी रखने के लिए बात कहता है। काव्या उससे माफ़ी मांगती है। अनुज अपनी चेतावनी को पहले याद दिलाता है कि उसके साथी और कंपनी को उसके पति और परिवार के कारण कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसे अनु का आभारी होना चाहिए जिसने उसे अपने अतीत को भूलकर नौकरी दी, लेकिन उसके बजाय वह उसके बारे में बुरा भला बोल रही है और अपने ही ऑफिस में अपने साथी पर कीचड़ उछाल रही है। वह कहती है कि वह बा से भी बदतर है, जो कम से कम अपने परिवार की प्रतिष्ठा के लिए में चिंतित है, लेकिन उसने हद ही पार कर दी और बेहतर है कि वह यहाँ से चली जाए। और अनुज उसके कहते हैं कि तुम तो आज की लड़की हो, इतनी मॉडर्न लड़की हो, सोशल मीडिया पे बिलीव रखती हो, लेकिन तुम भी पुराने ज़माने के विचार रखती हो। तुमने अनुज मेरी और अनुपमा की बेइज्जती की है, वो भी मेरे ही ऑफिस में, इसलिए अब मैं तुम्हें फायर करता हूँ।
तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन फिर काव्या कहती है कि सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई है, ये मेरी पहली और आखिरी गलती समझ कर माफ़ कर। तभी काव्या कहती है कि प्लीज़ सर, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है और आप मुझे पहले दिन ही निकाल दोगे तो मेरी रेपुटेशन पे क्या असर होगा। तब अनुज कहता है कि मुझे क्या पता था तुम्हें रेपुटेशन का इतना वर्ड इसका मीनिंग भी पता है, क्योंकि तुमने फर्स्ट डे ही मेरे और अनुपमा के बारे में ऑफिस में इतनी सारी बातें कही है और उसके हमारे रेपुटेशन के बारे में तुमने सोचा भी नहीं। इसलिए मुझे नहीं लगता तुम्हें रेपुटेशन वर्ड का मीनिंग भी पता होगा, इसलिए मैं तुम्हें फायर करता हूँ, तुम यहाँ पे नहीं रह सकती। तभी काव्या अनुपमा से भी कहती है कि प्लीज़ तुम अनुज से कहो ना कि वे मुझे जॉब से ना निकाले। अनुज तो तुम्हारी सारी बातें मानते हैं, ये भी मान लेंगे, लेकिन अनु कहते हैं कि इस बार मैंने तुम्हारी हर बार सारी गलतियाँ माफ़ की है, लेकिन इस बार नहीं कर सकती, क्योंकि इस बार तुमने अनुज के ऊपर उंगली उठाई है। हर बार तो तुम मेरी ही बेइज्जती करती थी, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर देती थी, लेकिन अब के बार तुमने अनुज की बेइज्जती की है और वो भी ऑफिस में, इसलिए मैं तुम्हें इस बार माफ़ नहीं कर सकती। तब अनुज कहते हैं कि तुम मिसेस शाह, तुम अपना यहाँ पे टाइम बर्बाद ही कर रही है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। तब काव्या को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वह और भी ज़्यादा बुरी तरह चिल्लाती है कि अब मैं तुम्हारी एम्प्लॉय नहीं रही हूँ, मैं जो मर्जी कह सकती हूँ, और वह उससे और ज़्यादा दुर्व्यवहार करती है और ज़्यादा बेइज्जती करती है। तब अनुपमा कहती है कि काव्या प्लीज़ तुम चुप हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर दूसरी बार हाथ उठा दूँगी। तब काव्या कहती है कि तुम अपना हाथ उठाओ, हिट मी करके वो वहाँ पर खड़ी रहती है और बोलती रहती है कुछ ना कुछ। अनु उसे थप्पड़ मारने से पहले बाहर निकालने की चेतावनी देती है। काव्या उसे थप्पड़ मारने के लिए हिम्मत करने के लिए उकसाती है, उनके खिलाफ जहर उगलती रहती है और बाहर चली जाती है। अनुज से कहता है कि वह महिला अब चुप रहने वालों में से नहीं है, वो घर में जाके और भी बड़ा तमाशा करेगी। अनु को लगता है कि काव्या घर में इस मुद्दे को और बड़ा चढ़ाकर बताएगी, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। फ्रेंड्स, आप भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको काव्या का यह रवैया कैसा लगा है और आप काव्या के बारे में क्या कहना चाहेंगी। काव्या कैफ़े जाती है और वनराज को गले लगाकर बहुत ज़्यादा रोती है। वनराज पूछता है कि क्या हुआ। काव्या, अनुज और अनुपमा कहती है अनुज के ऑफिस में अनुज अनु को चॉकलेट दूध देता है और उसे 10 गिनने से पहले ख़त्म करने के लिए कहता है। वह कहती है उनका कहना है कि उन्हें अहमदाबाद के बाहरी इलाके में एक कारखाने फैक्ट्री को देखने जाना है, लेकिन स्थिति को देखकर उन्हें लगता है कि वह नहीं जा सकते। तब अनुपमा कहती है कि मैंने आपको पहले कहा था कि आप मुझे दोस्त ना समझकर मुझे एक एम्प्लॉय ही समझे। उनके घर में जो भी माहौल है उसका असर इस ऑफिस में नहीं होना चाहिए, हमारे कार्य में नहीं होना चाहिए, इसलिए वह ज़रूर जाएंगे और हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हमें कुछ अच्छा ही सोचना चाहिए। तब अनुज कहते हैं कि अब तुम्हें घर जाना चाहिए, ऑफिस का टाइम पूरा हो गया है, इसलिए वह अनुपमा अब घर जाने के लिए जय श्री कृष्णा कहती है अनुज को, और दोनों जय श्री कृष्णा कह के अनुपमा ऑफिस से बाहर चली जाती है। तो अनुपमा अपने घर पे पहुंचती है, वह घर पे दरवाजे पे ही खड़ी होती है। और यहीं पर हमारा आज का एपिसोड समाप्त हो जाता है। प्रीकैप में आप देखेंगे वनराज। फ्रेंड्स, प्रीकैप बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आगे का प्रीकैप बहुत अच्छे आने वाला है, प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रीकैप में आप देखेंगे वनराज अनु को अपमानित करता है। अनु अपने कानों में से कॉटन बॉल्स निकालती है। जैसे ही वनराज गुस्सा कर रहा होता है, वह उसकी बातें नहीं सुन रही होती है, उसने अपने कानों में रुई दी होती है, जिससे पता चलता है कि उसने उसकी बातें नहीं सुनी और उसका बीपी बढ़ना बंद करने के लिए ताना मारती है। इसकी बजाय उसे रोजाना एक वॉइस मैसेज उसको भेजने को भी कहती है और कहती है कि कल की सुबह ज़रूर तुम अपना वॉइस मैसेज भेज देना, क्योंकि कल अनुज मुझे पिकअप करने के लिए घर के बाहर ही आने वाले हैं। तब अगले दिन वनराज अनुज के सामने खड़े हो जाते हैं घर के बाहर जाके, और जब अनुपमा घर से बाहर आ रही होती है तो वो गेट को पकड़ लेते हैं कस के कि अनुपमा घर के बाहर ना निकल सके। तब अनुपमा क्या करती है, यह सीन बहुत ही मज़ेदार है फ्रेंड्स। वह दीवार से कूद के अनुज की कार में बैठ जाती है और यहीं पर हमारा प्रीकैप ख़त्म हो जाता है। और इन फ्यूचर में आप देखोगे कि अनुपमा को यह घर भी छोड़ना पड़ेगा, वह अपना घर छोड़ के चली जाएगी। इसकी वीडियो मैं आपको नेक्स्ट अनुपमा के न्यू प्रोमो की वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगी। प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वीडियो जल्द से जल्द देख लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा।